पत्नी की जगह क्या बेटी को मिल सकती है पिता की पेंशन? जाने फैमिली पेंशन के नियमों के बारे में। अगर कोई सरकारी कर्मचारी इस दुनिया से चला जाता है तो उसके परिवार को फैमिली पेंशन मिलती है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि मृतक की पत्नी की जगह उसकी बेटी पिता की पेंशन के लिए हकदार हो सकती है? आज हम आपको बताएंगे फैमिली पेंशन के नियमों के बारे में। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के अनुसार जब किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को वित्तीय सहायता के रूप में फैमिली पेंशन दी जाती है। पेंशन पाने का हक उन परिवार के सदस्यों को होता है जो कर्मचारी की नामांकित सूची में होते हैं। ये सदस्य हो सकते हैं उनका जीवन साथी, यानी जिनका निधन हुआ है, उनका पति या पत्नी, उनके बच्चे, उनके अभिभावक, उनके हैंडीकैप भाई बहन। अब जान लेते हैं किन परिस्थितियों में बेटी को मिलते हैं पेंशन। कुछ विशेष परिस्थितियां भी हैं जिनमें एक बेटी को जीवन भर पेंशन मिल सकती है। जब भी कोई सरकारी कर्मचारी फॉर्म 4 में अपनी बेटी का नाम भरता है, या अगर बेटी शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग है तो उसे ये पेंशन पूरी जिंदगी मिलेगी। इसके अलावा अगर बेटी अपने सभी भाई बहनों से बड़ी है और अविवाहित है तो उसे भी पेंशन का लाभ मिलता है। अगर किसी कर्मचारी की जुड़वा बेटियां अविवाहित हैं तो दोनों को पेंशन मिल सकती है। और अगर माता पिता दोनों सरकारी कर्मचारी थे तो 2 बेटियों को पेंशन का लाभ मिल सकता है। हालांकि दोनों के पेंशन मिलाकर 1,25,000 रुपए प्रति माह से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बेटी को फैमिली पेंशन मिलने पर पहली पेंशन को उसकी आय में नहीं जोड़ा जाएगा। यदि माता पिता का तलाक हो चुका है या तलाक की पिटीशन फाइल की थी तो उनकी निधन उनकी बेटी को पेंशन मिलेगी। अब जान लेते हैं किन परिस्थितियों में पेंशन नहीं मिल पाती है। बता दें, सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि पेंशनर की अविवाहित, तलाकशुदा या विधवा बेटी तब तक फैमिली पेंशन पाने की हकदार रहेगी जब तक उसकी शादी ना हो जाए, उसे नौकरी ना मिल जाए या वे मानसिक या शारीरिक तौर पर विकलांग ना हो। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब पिता की मृत्यु होती है तो बेटी को भी पेंशन मिल सकती है, बशर्ते वो अविवाहित हो, विकलांग हो या फिर विधवा हो। इस नियम का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के परिवार को एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।